हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस फार्मेसी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5 से इन्फेक्शियस डिजीज में बात करेंगे लेप्रोसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर मैच करने के लिए। ओके, तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस डिजीज। आपको इसमें से देख के बताना कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में। पहला ऑप्शन रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये तो जो तुम्हारे बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर रहते हैं तो होगा नहीं, तो इसके ऑप्शन को काट दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी हमारा बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको भी काटिए। और गोट, ये भी हमारा बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको भी काटिए। तो बचा क्या हमारा लेप्रोसी, यही हमारा इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच इज पॉजिटिव एजेंट फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए कौन सा एजेंट होता है जो लेप्रोसी करवाता है, बताइए आप लोग, पहचानिए। पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, ठीक, तो यही होता है जो हमारा लेप्रोसी करवाता है। बाकी और भी ऑप्शन देख लीजिए। साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है, ये टाइफाइड करवाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करवाता है, टीबी करवाता है, ट्यूबरकुलोसिस। और कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करता है, डिप्थीरिया करवाता है। ओके, तो हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी में जो मेन ट्रांसमिशन का होता क्या होता है, किस वजह से लेप्रोसी ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे पर्सन में, तो बताइए। इसका राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, तो नोट करिए। इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसमिशन होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के इन्फेक्शन का जो मेन सोर्स होता है, ज्यादा सोर्स क्या होता है, तो चलिए बताइए। इसका ऑप्शन देखिए, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये होगा हमारा राइट आंसर। नोट करिए, मल्टी बैचलरिक केसेस के केस में ज्यादा इन्फेक्शन के सोर्सेस हो जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच डेट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। किस दिन को हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे के नाम से मनाते हैं, तो आप लोग इसमें से ऑप्शन देखिए। 7 सितंबर पहला है, तो याद होगा 7 सितंबर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट डे के नाम से मनाते हैं। 13 जनवरी का कुछ तो पता नहीं है, तो हमारा ए भी नहीं होगा। और 1 दिसंबर को याद होगा आप लोग, हम वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाते हैं, ये भी काट दीजिए। बचा क्या, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम लोग वर्ल्ड लेप्रोसी डे के नाम से मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व इन लेप्रोसी एमंग दी। इनमें से लेप्रोसी के केस में कौन सा ऑर्गन सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आप लोग याद रखिए। सीवीएस जिसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, दूसरा लंग, तीसरा बोन, और चौथा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बताइए। तो नोट करिए ऑप्शन बोन। ओके, बोन हमारा इन्वॉल्व होता है लेप्रोसी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के केस में इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो आप लोग बताइए। राइट आंसर पढ़े होंगे तो याद होगा, हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 20 ईयर तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट का एप्लीकेशन का क्या होता है, कैसे होता है, तो बताइए ऑप्शन देख के। तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा क्लासीफाई लीशंस, बिल्कुल। बी वाला कह रहा है एसेस ऑफ प्रोग्नोसिस, ये भी होता है हमारा। सी वाला है एसेस द ट्रीटमेंट रिस्पांस, ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। लेप्रोसी को हम किस नाम से और जानते हैं, अगर याद होगा लेप्रोसी को एक साइंटिस्ट के नाम पे डिजीज का नाम पड़ा है, हैंसन डिजीज, इसलिए लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर इन लेप्रोसी। अब अगर आप लोग लेप्रोसी के पेशेंट को देखे होंगे तो उसके साइन और सिम्टम्स को याद रखिए। इसमें क्या हो जाता है, डिसकलर्ड स्किन, डिसकलर्ड स्किन, जो स्किन का कलर होता है फीका पड़ जाता है, डिसकलर हो जाता है। और ये बात सही है। थिक एंड ड्राई स्किन, स्किन थिक और ड्राई हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। नंबनेस ऑन अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन, जो स्किन होता है उस पर नंबनेस अपीयर होने लगते हैं। ओके, तो ये भी बात सही है। इसलिए लेप्रोसी के केस में ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग एंड स्किन सीमियर लेप्रोसी को क्लासीफाई किया गया है कितने पार्ट में, आपको बताना। 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है पॉसिबलरी लेप्रोसी, बिल्कुल सही है। दूसरा मल्टी बैचलरी लेप्रोसी, दोनों के इसमें क्लासीफाई किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी के केस में कौन सी ड्रग हमें ज़्यादा यूज करने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए राइट आंसर डेप्सोन, हाँ इसका भी यूज करते हैं। रिफामेसिन इसका भी यूज करते हैं। क्लोफाजिमाइन तो इसका भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से तीनों ड्रग का यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, डी वाला, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट डिजीज इज क्लोजली रिलेटेड टू लेप्रोसी। कौन सी डिजीज है जो लेप्रोसिस के जैसी होती है, उससे जैसा होता है। तो आप लोग देखिए निमोनिया तो होता नहीं है, टाइफाइड भी हमारा नहीं होती है, तो बच्चा का ट्यूबरकुलोसिस, यही हमारा लेप्रोसिस से रिलेटेड डिजीज होती है। तो 13 का राइट आंसर सी वाला, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के केस में कौन सी बात है यहाँ पर गलत है। नॉट और नॉट ऑप्शन देख लिया करिए, अगर नहीं पूछा तो आप लोग गलत ही, आप कभी हमने ऐसे गलती कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए इनमें से कौन सी बात लेप्रोसी के लिए सही नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर नोट कर लीजिए। लेप्रोसी कह रहा है लेप्रोसी इज हाईली कंटेजियस, ये बात हमारी गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ यम लेप्रोई, यम फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। तो आप लोग बताइए किस टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। तो याद होना चाहिए 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई को हम क्या, इसके लिए कौन सी बातें सही है, ऑप्शन देखिए। तो इसे हम एसिड फास्ट भी कहते हैं, तो क्वेश्चन 60 का हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ओके, राइट आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। अगर आप पूछे एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई का, तो आप लोग याद रखिए कितना होता है, 3 ईयर्स होता है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा लेप्रोमियन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। लेप्रोमियन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, तो आप ऑप्शन देखिए और राइट आंसर निकालिए, बताइए। इसका यूज हम करते हैं क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस के लिए। ओके, तो 8 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेप्रोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजीज के साथ मिलते हैं, और आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो वैसे बना सके। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर।